नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पुलिस ने जामिया में भड़काऊ भाषण देने वाले शर्जील इमाम के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। शर्जील ने जामिया यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर 2019 को भड़काऊ और देशद्रोही भाषण दिया था, जिसके बाद से वो फरार हो गया था। पुलिस ने 25 जनवरी को देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था और 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से शर्जील को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने शर्जील पर आईपीसी की धारा 124A यानी कि देशद्रोह और 153A यानी 2 वर्गों में भेदभाव के तहत केस दर्ज किया था। दरअसल शर्जील इमाम ने अपने भाषण में देश से असम को अलग करने की बात कही थी। उसके बाद उसकी मुश्किलें बढ़ती चली गई। उस पर न सिर्फ केस दर्ज हुआ बल्कि बिहार के जहानाबाद से उसको गिरफ्तार किया गया और अब साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने जामिया में भड़काऊ भाषण देने वाले शर्जील इमाम के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 15 दिसंबर 2019 को उस पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। और बात करते एक बड़ी खबर की। सीएमआर ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आईसीएमआर ने हॉटस्पॉट वाले इलाकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। आईसीएमआर ने टेस्ट होने वाले लोगों का ब्यौरा दिया है। कोविड-19 को लेकर टेस्ट के बारे में गाइडलाइंस जारी की गई हैं। 14 दिनों में विदेशों से आए व्यक्ति का टेस्ट हो, कोरोना पॉजिटिव के संपर्क वाले व्यक्ति का भी टेस्ट हो। पॉजिटिव आने पर 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाए और नेगेटिव आने पर भी 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाए। ये नई गाइडलाइंस में तमाम बातों का जिक्र किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आईसीएमआर की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि विदेशों से आने वालों का बीते 14 दिनों में जो लोग विदेशों से आए हैं उन सभी का टेस्ट हो। इसके अलावा जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनका भी टेस्ट हो और पॉजिटिव आने पर 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाए। साथ ही साथ नेगेटिव आने पर भी 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाए। और रुड़की में 2 और नए मामले सामने आए हैं। एक महिला और एक पुरुष यहां पर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 7 हो गई है हरिद्वार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या। सीएमएस ने पूरे मामले की पुष्टि भी कर दी है। बड़ी खबर हम आपको रुड़की से बता रहे हैं। यहां पर 2 और केस सामने आ गए हैं। इनमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। दोनों में कोरोना की पुष्टि हुई है और इसके साथ ही हरिद्वार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7 पहुंच चुकी है। सीएमएस की तरफ से इन बातों की पुष्टि की गई है। और एक बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से भी आ रही है, जहां पर कोरोना मुक्त हो गया है जिला। कोरोना मुक्त घोषित किया गया है लखीमपुर खीरी। यहां पर तीनों जमातियों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे तीनों जमाती। 12 में से 3 जमातियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन उनकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, जिसके बाद लखीमपुर खीरी जिले को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो अच्छी खबर सामने आई है लखीमपुर खीरी से। यहाँ पर यह जिला कोरोना मुक्त हो गया है। तीनों जमातियों की जो दूसरी रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। ये सभी के सभी निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे। 12 इनकी संख्या थी और इनमें से 3 की जो पहली रिपोर्ट आई थी वो पॉजिटिव आई थी, लेकिन फिलहाल दूसरी रिपोर्ट राहत देने वाली आई। कोरोना के मामले में ताज का शहर आगरा पिछले कई हफ्तों से सूबे में नंबर 1 पर बना हुआ है। यहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या 200 के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी लोग लॉकडाउन का मुस्तैदी के साथ पालन नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का उन्हें जरा भी ख्याल नहीं है। न्यूज़ 18 की रियलिटी चेक में खंडारी हनुमान मंदिर चौराहे के पास मेला जैसा नजारा नजर आया, वो ही पुलिस की मौजूदगी में। आज के सार आगरा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब 196 कोरोना पॉजिटिव यहाँ हो चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन का पालन किस तरह से हो रहा देखिए जरा। ये दुकानें हैं और मेले जैसा माहौल है। इतने गंभीर हालात हैं, उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पुलिस भी खड़ी है। उसको भी हम दिखाना चाहेंगे कि ये पुलिस के जवान भी खड़े हैं, देखिए। और ये पुलिस के जवान बड़े आराम से खड़े हुए हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है कि शहर में लॉकडाउन के पालन की जिम्मेदारी किसकी है आखिर। तो ये मेले जैसा माहौल, ये खंडारी चौराहे का दृश्य है। क्यों आखिर पुलिस चूक कर रही इतनी बड़ी, जो जानलेवा साबित हो रही है। दरअसल जब पुलिस लापरवाही करेगी तो ऐसी तस्वीरें होना आम बात है। न्यूज़ 18 की टीम जब मऊ रोड चौराहे पर पहुंची तो यहां खाली कुर्सियां ड्यूटी कर रही थीं। इस चौराहे के पास ही चौकी है, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मुस्तैद नजर नहीं आया। हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी ने यहां से भी जायजा लिया है, आइए आपको दिखाते हैं।
आज के शहर में किस तरह से कोरोना का कहर है और पुलिस कैसे अपना काम कर रही है। कुछ देर पहले हम खंडारी चौराहे पर थे और अब ये मऊ रोड चौराहा है, ये पुल के ऊपर ओवरब्रिज के नीचे। और आप देखिए ये कुर्सियां हैं, कुर्सियां रखी हुई हैं और कायदे से इन कुर्सियों पर पुलिस के जवानों को होना चाहिए था, लेकिन पुलिस के जवान नहीं है। यही लॉकडाउन का सच है और इसी सच को दिखा रहा है न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव कि इस तरह से जब ड्यूटी की जाएगी तो आखिर ताज के शहर में कोरोना का कहर निश्चित रूप से बढ़ता ही जाएगा। पुलिस क्यों नहीं है, कुर्सियां आखिर कैसे कुर्सियां रोक पाएंगी, ये कल्पना से परे की चीज़ है कि कुर्सियों को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है और जिनकी ड्यूटी है वह गायब हैं इन कुर्सियों से। तो यही सच है जिसकी वजह से लगातार ताज के शहर आगरा में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और मरीजों का आंकड़ा जो है 200 के करीब पहुंच चुका है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। और आगरा के बाद राजधानी लखनऊ कोरोना का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। बुधवार को यहां पर 31 मामले आए, गुरुवार को 28 मामले, शुक्रवार को 7 और आज बख्शी का तालाब स्थित GCRG कॉलेज से 47 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। मामला सामने आते ही जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, पूरे इलाके को सील कर दिया गया, सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारी संवाददाता अनामिका सिंह ने वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। लखनऊ में एक तरफ जहां लोगों को 20 अप्रैल का बेसब्री से इंतजार है ताकि उन्हें कुछ छूट मिले, वहीं दूसरी ओर लखनऊ में हॉटस्पॉट्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पहले सदर बाजार में 60 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया था, वहीं दूसरी ओर आज बख्शी का तालाब का जो GCRG कॉलेज है, जहां पे तबलीगी जमात में शामिल होने वाले कुछ लोगों को क्वारंटीन किया गया था, उनके सैंपल पॉजिटिव आए हैं। यानी कि 47 लोगों के नमूने जो लिए गए थे वो पॉजिटिव आए हैं। 7 और नमूने जो थे वो शहर के अलग अलग जगहों से लिए गए थे, वो भी पॉजिटिव आए हैं। यानी कि हॉटस्पॉट्स अब सदर के बाद जो GCRG कॉलेज है बख्शी के तालाब का, वो बन गया है और इसी की वजह से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सचेत हो गई है और अब सदर बाजार के बाद से जो GCRG कॉलेज के जो आसपास का एरिया है उसको सैनिटाइज करने का काम शुरू हो गया है। साथ ही साथ जिलाधिकारी कमिश्नर खुद जा रहे हैं वहां पे मौके का मुआयना करने के लिए और उस पूरे इलाके को सील करने की भी तैयारी की जा रही है। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ के सदर इलाके में कोरोना पॉजिटिव के 80 नए मामले सामने आ चुके हैं। अलीजान मस्जिद में 12 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह इलाका हॉटस्पॉट के रूप में घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों का सैंपल ले रही है। वहीं इलाके में पुलिस काफी सख्ती भी बरत रही है। खाद्य सामग्री घर घर तक पहुंचाई जा रही है। सदर इलाके का जायजा लिया है संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी ने। राजधानी लखनऊ के सदर इलाके में मंडराया कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा। 300 मीटर के रेडियस के इस इलाके में 80 कोरोना पॉजिटिव के मामले आज हो चुके हैं। सदर इलाके की अलीजान मस्जिद में 12 जमातियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इस इलाके को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया था और पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई थी। जगह जगह पुलिस तैनात है और आवश्यक वस्तुओं की डोर स्टेप डिलीवरी की जा रही है। इसके साथ ही नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, कैंटोनमेंट बोर्ड की टीमें समय समय पर यहाँ पर सैनिटाइजेशन कर रही हैं और ज़रूरी वस्तुओं को मुहैया करा रही हैं। पुलिस की यहाँ पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। लगातार इस इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। अब इस इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सैंपल्स कलेक्ट कर रही है और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें 6 कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़े हैं, जिसके बाद यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या 80 हो गई है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18। इससे पहले हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने जब इस इलाके में हालात का जायजा लिया तो वहां बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद थे और बैरिकेडिंग कर आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। लखनऊ में अब 15 जहां हॉट स्पॉट हो गए हैं, वहीं सबसे बड़े हॉट स्पॉट सदर बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकिए पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में यहां तैनात कर दिया गया क्योंकि 81 मरीज यहां हो चुके हैं। आंकड़ा 80 के पार हो चुका है। देखिए गाड़ियां पहुंची है, छावनी परिषद की अनाउंस भी किया जा रहा है और ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट आया था और पुलिस फोर्स इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं। आप देखिए कि इस इलाके को कोई आने जाने ना पाए, जो भी जाए इसे नगर निगम की गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा इसको 3 लेयर में सील कर दिया गया। यहाँ से किसी को भी निकलने की इजाज़त नहीं है। पुलिस फोर्स के लोग यहाँ आप देखिए तैनात हैं
क्योंकि ये सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। 80 का आंकड़ा पार हो चुका और कहा जा रहा है कि अभी भी यहाँ संख्या बढ़ सकती। यही वो इलाका था जहाँ सबसे पहले 12 तबलीगी जमात के लोगों को मस्जिद से निकाला गया था। आईबी की रिपोर्ट के बाद हम लोग 24 घंटा मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। जो बिना मास्क के निकलते हैं उनको एडवाइस करते हैं कि बिना मास्क के घूमे ना। सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है, सबसे बड़ी चुनौती भी आप लोगों के लिए। 80 से ऊपर लोग मरीज यहाँ हैं। जी जी, बहुत सतर्कता के साथ हम स्वयं को बचाते हैं और अगली पार्टी को भी जो भी गलत दिखाई पड़ता है उसको सुरक्षित रहने की सलाह। पूरी तरह से सील कर दिया गया चारों तरफ। जी जी जी, सही सही। तो पूरी तरह से सील कर दिया। और लखनऊ में आज कुल 53 पॉजिटिव केस मिले हैं। 53 में से 44 केस जमात से जुड़े हुए हैं। सभी 44 लोग बीकेटी के जीसीआरजी कॉलेज में पहले से ही क्वारंटाइन है। 14 दिन के क्वारंटाइन पूरा होने के बाद 98 जमातियों की जांच करवाई गई। 98 में से 44 पॉजिटिव मिले हैं। सभी 44 लोग लखनऊ के बाहर के रहने वाले हैं। 53 में से बाकी 9 लोग लखनऊ के रहने वाले हैं। लखनऊ के 9 में से 2 लोग कैसरबाग थाना क्षेत्र के, बाकी 7 लोग कैंट कोतवाली इलाके के रहने वाले हैं। और लखनऊ से हमारे संवाददाता अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत, एक ही दिन में 53 मामलों का सामने आना, चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। आगरा के बाद राजधानी लखनऊ भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल 150 के पार हो गई राजधानी लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या, जिसमें 80 से अधिक सिर्फ सदर बाजार के हैं। पहले 31 आए, फिर 20 आए और अब फिर आज जो 53 केसेज आए उसमें 44 जमाती लोग हैं जिनको दूसरी जगह क्वारंटाइन बख्शी तालाब करके रखा गया था। तो निश्चित तौर पर चिंता बढ़ गई। हालांकि जो लखनऊ के प्रशासन लखनऊ की टीम अभिषेक जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, आप बने रहे हमारे साथ। अभिषेक जी, क्या ताजा हालात हैं, थोड़ी जानकारी अगर आप पहले हमारे साथ साझा करिए तो। अभिषेक जी, आवाज मिल पा रही है क्या? हेलो जी, अभिषेक जी आवाज मिल रही है। सवाल ये है कि आगरा के साथ साथ लखनऊ भी हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। 150 से ऊपर यहाँ पर आंकड़े पहुंच चुके हैं। चिंता बढ़ती जा रही है सर लगातार। देखिए, लखनऊ में 14 जो हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, इन हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत सबसे ज्यादा संख्या जो थाना कैंट क्षेत्र में है वहां पे आ रही है। इन्हीं चीजों को देखते हुए पिछले 4 दिनों में इस क्षेत्र में सैंपलिंग प्रत्येक घर में कराई जा रही है और यह इंश्योर किया जा रहा है कि उस क्षेत्र में जीरो मूवमेंट रहे, जो कि हमारा हॉटस्पॉट कंप्लीटली सील है। 3 लेयर्स में इसे सील किया गया है और इसी के दृष्टिगत अगर मैं आज के आपको आंकड़े बताऊं तो टोटल 53 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें 7 लोग इस क्षेत्र के हैं, थाना कैंट क्षेत्र के। 2 लोग हमारा एक जो अन्य हॉटस्पॉट है वहां भी हमने एग्रेसिवली सैंपलिंग कराई है, नजीराबाद क्षेत्र के। और 44 लोग जो जमात में गए हुए थे और ऑलरेडी हमने उन्हें 2-3 अप्रैल को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो हमारा सेंटर है जीसीआरजी बीकेटी में वहां पे रखा हुआ था। 14 दिन पूरे होने के बाद वहां पे 98 लोग जो क्वारंटाइन में थे उनकी टेस्टिंग कराई गई, जिसमें 44 पॉजिटिव आए और 54 नेगेटिव आए। तो इस प्रकार से अगर मैं आपको पूरा विभाजन बताऊं तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में पहले से ही ये पिछले 14 दिनों से लोग रखे गए हैं और 9 लोग हमारे अन्य पाए गए हैं, जिसमें 7 हमारे एक हॉटस्पॉट क्षेत्र से और 2 अन्य एक दूसरे हॉटस्पॉट क्षेत्र से। लेकिन सर, एक ही दिन में 53 मामलों का सामने आना, क्या हम कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? देखिए, इस चीज को मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि 44 लोग तो इसमें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में पिछले 14 दिनों से एहतियातन रखे गए हैं। वो उसी क्षेत्र के एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में है जिनका पिछले 15 दिनों से कहीं किसी और से कोई संपर्क ही नहीं है। इसके अलावा 3 क्षेत्र जो हमारे हॉट स्पॉट हैं, इसके अंतर्गत हम लोग हर घर में सैंपलिंग करा रहे हैं और टेस्टिंग करा रहे हैं। हम जीरो टॉलरेंस के ऊपर चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये किसी कमिटी ने अलग से नहीं किया है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं आया है, ये हॉट स्पॉट के अंतर्गत है। और इसी के लिए आप देख रहे होंगे तो लखनऊ के प्रत्येक हॉट स्पॉट में हम लोगों ने सीलिंग 3 टियर्स में की है। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की वहां आवागमन हम अलग से सुविधा दे रहे हैं, लोगों को होम डिलीवरी करा रहे हैं और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम चल रही है। ठीक है अभिषेक जी, इन 53 मामलों में से 44 जमाती हैं, तो इस वक्त लखनऊ के लोग भी देख रहे होंगे सर। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये जितने भी जमाती हैं,
क्या इनके संपर्क में आए हुए सारे लोग इस वक्त प्रशासन की रडार पर हैं, सभी की पहचान कर ली गई है, या फिर क्वारंटाइन किए जाने से पहले जितने लोगों के संपर्क में आए थे अभी सबकी पहचान नहीं हो पाई है? देखिए, इन सभी लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग पूर्व से ही की जा चुकी है। जैसे कि अभी जो ये 44 लोग जो आज पॉजिटिव अभी पाए गए हैं, ये 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रख दिया गया था। तब से इनकी सारी कांटेक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग की जा चुकी है। आज 14 दिन के बाद पुनः जब सैंपलिंग की गई तो ये इसमें से 44 लोग पॉजिटिव आए। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर पॉजिटिव आता है तो जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत उसकी 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग की जाती है, और जिसके भी वो प्राइमरी या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट में आता है वो पॉजिटिव व्यक्ति, उस व्यक्ति की सैंपलिंग कराई जाती है, और अगर वो एक स्पेसिफिक क्षेत्र में आता है तो उस स्पेसिफिक क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में सील भी किया जाता है। आज एक और बात सामने आई अभिषेक जी की जमातियों के अलावा रोहिंग्या मुसलमान भी एक बड़ी चुनौती इस वक्त बने हुए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है कि इनकी भी पहचान की जाए, ये लोग किनके कांटेक्ट में आए हैं उसकी भी लिस्ट तैयार की जाए। क्या इस दिशा में भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, प्रशासनिक रूप से जो निर्देश हैं उनके अनुरूप पूरी स्पष्ट कार्रवाई की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और कहीं पर भी जो निर्देश हैं उनका अनुपालन 100% सुनिश्चित किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो हमारे फील्ड हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, इन फील्ड हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन और इसेंशियल सर्विसेज की आपूर्ति भी होम डिलीवरी के माध्यम से कराई जा रही है। लखनऊ में जिस तरह से मामले लगातार बढ़े हैं, क्या सीएम इसको लेकर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? लखनऊ पर, आगरा पर हर दिन जो मीटिंग होती है टीम 11 की, उसमें कोई खास बात भी कही जाती, कोई खास हिदायत दी जाती है इन शहरों को लेकर, खासतौर से आगरा, लखनऊ, या फिर जहां पर ज्यादा मामले सामने आए हैं? सर देखिए, शासन के जो निर्देश हैं उन निर्देशों के क्रम में अक्षरशः उनका पालन भी सुनिश्चित किया जा रहा है, और यही इंश्योर किया जा रहा है कि हॉटस्पॉट में 100% जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसके अनुरूप लोगों की टेस्टिंग सैंपलिंग भी की जाए, और साथ ही साथ किसी भी रूप में वहां पर सैनिटाइजेशन के प्रोटोकॉल के अनुरूप 100% कार्रवाई भी की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समझाने और बताने के लिए कि क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और लखनऊ में जिस तरीके से मामले लगातार बढ़े हैं उसके बाद क्या कुछ एहतियात प्रशासन की तरफ से और बरते जा रहे हैं। अजीत, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश को सुन रहे थे आप, जो कह रहे हैं कि जिन इलाकों में ज्यादा मामले सामने आए हैं हॉटस्पॉट के तौर पर तो उनको पहले से ही चिन्हित किया गया था, अब वहां पर सैनिटाइजेशन का भी काम करवाया जा रहा है, और अब जो मामले सामने आ रहे हैं इसमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो पहले से ही क्वारंटाइन किए गए हैं। कोरोना से जंग लड़ रहे कोरोना योद्धा, डॉक्टर और पुलिसकर्मियों पर आए दिन हमले भी हो रहे हैं। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने ऐसी हरकतों की निंदा करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सेकेंड लॉकडाउन के बाद भी ऐसी हरकतें? अभी 2 दिन पहले की बात है, कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को अटैक किया, पत्थरबाजी की, उन पर थूके। शर्म कीजिए, थोड़ी इंसानियत बाकी रखिए। कोरोना वॉरियर्स अपनी जान जोखिम में डालकर विषम परिस्थिति में हमारी सहायता कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, इन लोगों पर हमला करके इनको घायल करने वाले ऐसे कायरों को सबक सिखाना चाहिए। याद रखिए, कोरोना वॉरियर्स है तो जिंदगी है। मैं प्रशासन से इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध करती हूँ। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।